मॉक जो भी आप दे चुके हैं रिवीजन के समय उसका एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे, मॉक का एनालिसिस नहीं किए होंगे, तो मॉक देने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और एग्जाम की डेट आ गई है और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अगर आपके पास टाइम कम है तो 2x में देख लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 5 से 6 मिनट की। आज हम बहुत बात करेंगे कि आपको मॉक देना है कि नहीं देना है। 2 चीज़ों पे या 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहली तो आपको किसको मॉक देना चाहिए, किसको मॉक नहीं देना चाहिए। मॉक में आपको क्या देखना चाहिए, मार्क्स देखना चाहिए अभी कि स्पीड देखना चाहिए, परसेंटाइल देखना चाहिए। तीसरी जो सबसे जरूरी बात हम करेंगे कि मॉक जो भी आप दे चुके हैं रिवीजन के समय उसका एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे, मॉक का एनालिसिस नहीं किए होंगे, तो मॉक देने का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें जो दे चुके हैं आप। तो देखिए, मैं क्या करता था, मैं अपने 5 या 10 मॉक, अगर मैं 50 दिए रहता था तो 10 ऐसे मॉक उठाता था जिसमें मेरे सबसे कम मार्क्स आए होते थे, और मैं 10 ऐसे मॉक उठाता था जिसमें मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आए होते हैं। अब मैं क्या करता था, जो जिसमें मेरे सबसे कम आए हैं उसमें मैं देखता था कि मेरे किस सब्जेक्ट में कम आए हैं, किस सेक्शन में कम आए हैं। सपोज करिए मेरे मैथ्स में उस 10 में सबसे कम मार्क्स आए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ओवरऑल कम मार्क्स है, मॉक में कम नंबर आए हैं, तो सारे सब्जेक्ट में ही नंबर आपके कम आए होंगे। उसके बाद क्या करता था, मैं उस 10 को लगभग समझ लीजिए 4 घंटे का प्रोसेस आपका चलना चाहिए। अगर आप 10 मॉक उठाते हैं तो 4 घंटे का प्रोसेस क्या चलना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मैथ में जो चैप्टर मैंने पढ़ा है क्या उससे सवाल गलत हो रहा है, या मैंने वो चैप्टर पढ़े ही नहीं है। ठीक है, 2 चीजें होंगी, या तो आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा या वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। अगर आप वो चैप्टर पढ़े हैं और वो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका मतलब 2 चीजें हो सकती है, या तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, या तो वो सवाल कैलकुलेटिव आ गया है। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें देखनी है कि वो सवाल कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं। अगर पढ़े हैं तो अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं पढ़े हैं तो वो कॉन्सेप्ट हर मतलब जो भी 10 मार्क हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट डाउन करने चाहिए और रिवाइज करने चाहिए मल्टीपल टाइम। ऐसे ही आपको जीएस में, मान लीजिए जीएस में आप पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री के किसी एक पोर्शन का 10 मॉक में किसी एक ही पोर्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो गलत हो रहे हैं आपसे, तो वो पोर्शन आपको दोबारा अभी नया जो पढ़ना है वो वही पढ़ना है। ठीक है, नया क्या पढ़ना है, वो वही पढ़ना है जो आपके 10 मॉक सबसे कम नंबर वाले थे उसमें जो टॉपिक कमजोर दिख रहा है आपके, कि कहीं हर 10 मॉक में जो मेरे सबसे कम नंबर वाले थे उसमें कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं है जो मुझे बार बार फंसा रहा है, उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी पुराना ही रिवीजन करना है, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे जो भी हो, चाहे आप रीजनिंग कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 100-200 क्वेश्चन तो आपके पास होंगे ही होंगे। तो देखिए, ये काम आप जरूर करिए। मॉक अपने जो सबसे कमजोर 10 कम नंबर वाले मॉक उनको उठाइए, और जो सबसे स्ट्रांगेस्ट मॉक आपके हैं उनको भी उठाइए, क्योंकि हो सकता है आप उसमें मार्क्स अच्छे लाए हो लेकिन परसेंटाइल अच्छा ना हो सकता है कि उसमें भी आपके जो 70 मार्क्स आ रहे हैं वो 80 आने चाहिए थे, आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक सोच आएगी कि भाई मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना ही करना है और अच्छे से करना है, मल्टीपल टाइम करना है। तो प्लीज आप ये चीजें करिए। अब दूसरी बात, मॉक किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। देखिए, 2 बातें हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे 4-5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, जैसे हम लोग भी जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो 4-5 साल तैयारी हो गई तो हम लोग बहुत मॉक देते थे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए नए आए होंगे, अभी ज्यादा मॉक नहीं दिए होंगे। तो जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनका रिवीजन भी अच्छे से हो गया है, वो पर डे 1 मॉक दीजिए। और मॉक में आप मार्क्स की तरफ अब मत जाइए, आप ये देखिए कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं वो चीजें अप्लाई हो और आप जल्दी स्पीड में चीजें कर रहे हो, फ्लुएंसी। आप सिर्फ अपनी गलतियों को देखने के लिए मॉक दीजिए, मार्क्स से ज्यादा टेंशन मत लीजिए। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम के पहले जो 2 दिन पहले जब कोई मॉक दे देता है उसके मार्क्स कम आ गए तो उसका डिमोटिवेशन हो जाता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो नए लोग हैं, मैं कहूंगा कि भाई देखो, 5 से 6 नंबर आपका क्वालिफिकेशन करवाएगा, 5 से 6 नंबर कम अगर आपका हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब वो 5 से 6 नंबर जो चीजें आपने पढ़ी हैं उससे ही बढ़ा सकते हैं। अगर आपने सारा सिलेबस खत्म किया है तो आप रिवीजन करिए। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं चीजों का। मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। आपके दिमाग में आएगा यार क्या ही रिवीजन करें, पढ़े ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। बहुत कुछ पढ़े हैं आप, जब पढ़ने बैठेंगे ना, जब कॉपी खोलेंगे अपनी नोट्स खोलेंगे तो पता चलेगा भाई ये भी रिवाइज करना है, वो भी रिवाइज करना है।
और रिवाइज करने का मतलब यह है कि जो कॉपी में लिखा है वो याद होनी चाहिए चीजें। मैथ्स के सारे चैप्टर का जब रिवीजन करिए तो हर एक सवाल आप लगाने चाहिए, ठीक है। स्टार बनाए होंगे, हम लोग जैसे थे जो 2-4 बार जब रिवीजन करते थे तो स्टार बना लेते थे, भाई कौन सा सवाल फंस रहा है कौन सा नहीं फंस रहा है। आपको भी यही करना है। गर्मी खूब हो रही है, आराम से एकदम ठंडी चीजें खाइए, लिक्विड वाली चीजें पीजिए और बढ़िया से रिवीजन करिए। और रिवीजन कैसे करना है, आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए ना कि भाई देखो मैं 6 दिन रिवीजन करूंगा, 6 दिन में मैं सारा रिवाइज कर जाऊंगा। उसके बीच में हो सके तो मॉक दीजिए, एक आध दूसरे दिन दे दीजिए कि आपकी रिदम बनी रहे। और उस 6 दिन के बाद जो टॉपिक आपको ज्यादा और लगे कि ये पढ़ना चाहिए, फिर आपके पास 10 दिन बचेंगे, उसमें पढ़ लीजिएगा अच्छे से और उसके साथ फिर रिवाइज करते रहिएगा और मॉक एक देते रहिएगा। तो अभी एक हफ्ता एक सूत्रीय कार्यक्रम चलना चाहिए, रिवीजन 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 और उसके साथ करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत निर्णायक सिद्ध होगा, मैं बता रहा हूं आपको, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं। करंट अफेयर, रिवीजन, सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। अब तीसरी चीज कि आपको मॉक में क्या देखना है, परसेंटाइल देखना है, मार्क्स देखने हैं? नहीं, आपको इस समय अब कुछ नहीं देखना है, ना मार्क्स देखने ना परसेंटाइल देखना है। टाइम देखिए अपना, टाइम बाउंडिंग, गलत सवाल मत करिए कि क्या मैं टाइम में सब चीजें कर ले जा रहा हूं। जो आप अपना एक 10 दिन आप अपना एक बेस बनाइए कि मैं 40 मिनट मैथ को दूंगा, 50 मिनट मैथ को दूंगा, 20 मिनट जीएस को दूंगा, 10 मिनट 30 मिनट रीजनिंग को दूंगा, जो भी आप बना सकते हैं। तो एनटीपीसी में टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, स्पेशली एसएससी वालों के लिए तो नहीं होगा, जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है उनके लिए हो सकता है। तो मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूं, जो भी मॉक दिए हैं आप 50, 60, 70, 100, 20 जो भी मॉक दिए हैं, 3 चीजें मैंने बताई, उन मॉक्स को उठाइए। जिस मॉक में आपके कम मार्क्स आए हैं उनका, और जिस मॉक में अच्छे मार्क्स आए हैं उनका भी रिवीजन करिए, और जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं उनका भी रिवीजन करिए, जो वीक चैप्टर है उनका भी करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। जो 10 कम नंबर वाले मॉक हैं उनके टॉपिक नोट कर लीजिए कॉपी में और उनका बार बार रिवीजन करिए कि भाई ज्योग्राफी में कहां से गलत हो रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं मेरे, कहीं वो सेम चीज तो हिट नहीं कर रहा है आपको कि आप गलती करते जा रहे हैं बार बार। और समझिए, अगर सरल क्वेश्चन आप गलत कर गए ना एग्जाम में, जो आपको आके पछताएं अरे भाई ये तो मुझे आता था, नहीं होगा सिलेक्शन। मैं 100% सही बात आपको बता रहा हूं, बहुत झेला हूं भाई, 6-6 साल ऐसा लगने लगा था आप सिलेक्शन ही नहीं होगा। प्री तो सबके निकल जाते थे, मेंस नहीं होता था। तो मैं बाइंड अप कर रहा हूं, आप 2x में लगा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखिए 2x में लगा के देख लीजिए। 3 चीजें मैंने बताई, मॉक का एनालिसिस करिए, मॉक को किसको देना है किसको नहीं देना है, जिसका सिलेबस नहीं खत्म हुआ, करंट नहीं पढ़ा, भाई पहले पढ़ो, एक हफ्ते टोटल रिवीजन करो, उसके बाद टाइम बचे अब तभी मॉक देना। मॉक वो देते हैं जिनका सिलेबस खत्म हो गया, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन हो गया है, ठीक है। मॉक आपको बांधे रहता है, तैयारी के दौर में आपको कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। लेकिन ये नहीं कि आप चीजें, अभी चीजें समेटने का समय, जैसे मान लीजिए कहीं आप बाहर जाते हैं तो घर में सामान इधर उधर उथला पुथला रहता है, लेकिन जब आदमी बाहर जाने लगता है, कहीं घूमने जाता है, तो वो सारी सामानें, अपनी जरूरत की सामान इकट्ठा करता है सोच के। तो अभी आपको सारी चीजें इकट्ठा करनी है अपने पास और उसको एग्जाम में लेके जाना है, अगर सफल होना है तो। रिवीजन नहीं करेंगे बहुत पछताएंगे, बाद में बता दे रहे हैं। चलिए अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट।